जैसा कि मुझे सब लोगों से ये सुनने को मिलता था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं उन लोगों की सुनता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं समीर इनेबल इंडिया की जानिब से आप सबके बीच आज आरजे शाहनवाज ब्रॉडकास्ट में आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल फेस करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स तो होते हैं, लेकिन उन स्ट्रगल्स को अगर हम स्ट्रगल्स कहेंगे तो शायद गलत होगा, क्योंकि वो किसी जंग से कम नहीं होता है, किसी बैटल से कम नहीं होते हैं। बैटल विद द इमोशंस, बैटल विद द सोसाइटी, बैटल विद द कंफर्ट जोन एंड बैटल विद द फैमिली इमोशंस एक्चुअली। तो आज जो हमारे साथ शख्स जुड़े हुए हैं, इनके ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे ही है। मैं शाहिद माहूबीन और समीरुल्लाह शेख साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मैं करता हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले हम ना बचपन में जाते हैं। द लाइफ बिफोर डिसेबिलिटी, उस वक्त के फीलिंग्स, उसका वक्त के आपके कुछ ख्वाब, उनके बारे में ज़रा सा रोशनी फरमाइएगा। तो वही आम जो बच्चों के शौक होते हैं, हम्म। स्कूलिंग जाना, स्कूल में खेलना कूदना पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि अभी मेरी जो डिसेबिलिटी है विजुअल इम्पेयरनेस है, बिफोर दैट नहीं थी। मैं देख रहा था डॉक्टर, मैं देख रहा था पुलिसमैन, मैं देख रहा था पायलट, मैं देख रहा था ट्रेन का को पायलट। तो ये सब चीजें हम्म। देख के एक दिल में मन में ख्याल आता था कि मैं पायलट बन के फ्लाई करूंगा। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जब वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया। लेकिन मैं फ्लाई आप आज भी देखने करता हूँ, चाहिए। लेकिन मैं राइट। खुद नहीं चलाता। और लेकिन मैं काफी ट्रैवलिंग करता हूँ। नाइस। अच्छा, जब आपको ये एहसास हुआ कि मैं देख नहीं पाता हूँ सही तरीके से, तो वो मंजर शेयर कीजिएगा, क्या लग रहा था आपको उस वक्त? मेरा विजन जो है रेटिना पिगमेंटोसा है। मेरा हम्म। विजन धीरे धीरे गया। पहले मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होने लगी। तो तब मैं क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मैंने पेरेंट्स को बताया कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर्स किए काफ़ी। शायद उनको भी बचपन में फील होता था कि कुछ तो मसला है, क्योंकि मेरी आंखें जो है घूमती थी। तो लेकिन मुझे क्लियर दिखाई देता था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था आंखें घूम रही है। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लिया तो उन्होंने कहा उसको कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इनका विजन चला जाएगा, क्योंकि इनका जो रेटिना पिगमेंटोसा है, इनका रेटिना डे बाय डे स्पॉट आ रहे हैं और डे हम्म। बाय डे वो श्रिंक होता जा रहा है। ओके। तो इनका विजन जाता रहेगा, बट इट इज नॉट गारंटीड कि कब जाएगा। मैं लेकिन अवेयर नहीं था, इससे मुझे नहीं पता था कि डॉक्टरों ने ऐसा बोला है, ऐसी सिचुएशन है। तो मैं पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं आपको क्लियर कह दूं। तो डॉक्टर्स ने तो बहाना ही दे दिया मुझे कि तुम पढ़ो मत, आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, हम्म। उससे तुम्हारा विजन कम हो सकता है। तो मैं खुश था क्योंकि स्कूल नहीं जाना था। लेकिन आगे चल के, क्योंकि उस टाइम तो हम हैप्पी थे, स्कूल नहीं जाना है, मजे से सुबह 10 बजे तक सोएंगे खेलेंगे कूदेंगे, वही लाइफ है। ओ तो या। लेकिन फ्यूचर नहीं पता था कि हाँ। फ्यूचर में पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो एज इट इज मैंने पढ़ाई छोड़ दी अराउंड 8th क्लास में। ओके। उसके बाद में मैं छोटा भी था कि कहीं पे काम भी नहीं मिलता था, बट फादर ने बिजी करने के लिए अपनी फ्रेंड की दुकान पे रखा। तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने मार्केटिंग सीखी, कम्युनिकेशन, काफी समय तक मैं रहा। ओके। 2010 में मेरा विजन नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट होने लगा। अच्छा। तो 2014 आते 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 मेरा डे ब्लाइंडनेस भी स्टार्ट हो गया। बट हम्म। इस टाइम एक ही थी दिक्कत आती थी कि यार ऊपर वाले को मैं ही मिला हूँ, क्योंकि राइट। सेकंड ब्लाइंड मैंने देखा नहीं था। मैं घर पे बैठा नहीं गया मुझसे, मैंने कहा ये कोई अच्छा। जिंदगी है यार, घर में बैठे रहो। घर में हम्म। मुझे एवरी फैसिलिटी मिल रही थी। मुझे हम्म। खाना भी मिल रहा था, मुझे 2 टाइम चाय सोना, एवरीथिंग व्हाट आई वांट। जो भी किसी नॉर्मल शख्स को मिलता है। हम्म। इवन कि आपको तो 4 बातें सुना देते हैं, अगर वो बड़ा होगा वो कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठे हो, उसका बेटा हाँ। वो कर रहा है, मुझे तो वो भी नहीं सुनाते थे। हम्म।
तो ये तो बताइएगा आप मुझे कि उस वक्त फिर आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया आगे बढ़ने के लिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, अब कुछ तो बिजी करना है ना अपने आप को। मैं हम्म। कुछ नहीं क्या करूँ क्या, मैं गाना कितने सुनूं, मैं नींद कितनी करूँ। अगर मैं आपको कहूँ मैंने गुस्सा किस पे निकाला, मैंने अपनी एक पैंट पे गुस्सा निकाला, जो ओ, हमारी जीन्स की पैंट है। हाँ हाँ। मैंने उसको इतना गुस्सा निकाला, आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक धागा मैंने फुल पैंट को ओ, निकाला, 3 दिन उस पे गुस्सा निकाला बस मैंने। वो पैंट आज कहाँ है, वो दिखा देना। वो पैंट आज है नहीं वो, उसका फिर मेरी मम्मी ने क्या किया, एक कवर में डाल के उसको तकिया बना दिया। वो तकिया वाह। हमारे घर में है। तो उसके बाद मैंने नहीं, मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया, लाइफ में कुछ करना है, हम्म, करो या मरो वाली बात है, कुछ तो क्या। करना है। 1 वीक मुझे अपने आप को समझाने में लगा कि समीर कुछ तो करना है, तुम जानवर नहीं हो, तुम गाय भैंस नहीं हो, क्योंकि हम गाय भैंस से भी प्यार करते हैं ना, हम अपने घरों में हम्म पालते हैं उनको, उनको ऑन हम्म। टाइम खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनके बीमारी में उनका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल। मेडिसिन, डॉक्टर, एवरीथिंग। वो बिल्कुल। सब मुझे मिल रहा था, लेकिन हम्म मैंने अपने आप को ये समझा कि मैं एक एनिमल नहीं हूँ, अगर मुझे खुदा ने इस दुनिया में लाया है, मैं किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूँ। हम्म। तो मुझे पक्का याद है सितंबर को, जब ये 2014 में मेरा ये फाइनलाइज हुआ, वो आपको भी पता होगा, सितंबर 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई, जो हाँ भी मैं काम कर रहा था वो सारा उसमें चला गया। तो फिर मैं इससे निकला, मैंने सर्च किया 15 जैन में मुझे मिला, और उन्होंने मुझे सेंड किया NIVH देहरादून, जहाँ एक 3 महीने की रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग में मेरा सोच का नजरिया ही बदल गया। जब मैं वहां गया, मेरे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट था, वो था आधार कार्ड, क्योंकि मैंने उस टाइम भी 10th पास नहीं किया था। हो। रिहैबिलिटेट वहां से हुआ, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक आश जगाई मैंने अपने आप में, अगर तू 10th पास कर लेगा तुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि काम का पैसे की आदत थी ना, पैसा बंद हो गया। तो उस चस्के के लिए मैंने 10th किया, लेकिन फिर मुझे जब फील्ड में पता लगा, मैंने कहा कि 10th की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने 12th भी किया, उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन की, हम्म। और मैं खुद को कहीं पे रुका नहीं, जो भी मिला, छोटा काम बड़ा काम उसको करता गया, करता और गया। आज हम्म। मैं यहाँ पे हूँ। अब ये जो आपकी सिचुएशन थी 2014 में, जब आपकी जो बीनाई है वो कम होती जा रही थी और फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं भाई, अब तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है ये सिचुएशन। तो मुझे बताइएगा कि अगर आज कोई इंसान इस सिचुएशन में हो तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी। ये दुनिया आपको बोलेगी आप नहीं कर सकते, लोग आपको बोलेंगे, अगर आप रोड पे निकलोगे गाड़ी आपको मार देगी। लो ना, कश्मीरी में वो उनको बोलते हैं ये आयरन देवा टास्ट तुमशन काथे। तो वो कश्मीरी में क्या, ठीक ठाक लोगों को गाड़ी टक्कर मारती है। लोगों को छोड़ो, अगर मैंने भी, शायद सर, अगर मैंने भी लोगों की बात सुनी होती, मुझे बहुत लोग डांटते हैं, तू वहां रोड पे चल रहा था, अगर गाड़ी चढ़ जाती हाँ मरेगा। हाँ, मेरे को क्या है, मरेगा मर जाके गाड़ी के नीचे ही। तो अगर मैंने शायद वाह। वो बात सुनी होती, आज हाँ आप मेरा यहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। बिल्कुल। शायद अगर मैं साइटेड होता, मैं यहाँ पे नहीं होता। मैं यहाँ पे एक रोल सी अ मिलियन, एक टीम है इनेबल इंडिया के अंदर, हम्म। जिसमें हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की डिजिटली ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस करते हैं। ओके। अवेयरनेस, हम्म डिजिटल लिटरेसी, हम्म। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके। अवेयरनेस मतलब जो हम फेस करते हैं कि एवरी टाइम हम एक ही रोना रोते हैं कि हम इस बात से अवेयर नहीं थे। और हम्म। सेकंड है डिजिटल लिटरेसी, जहां पे हम जो भी टेक्नोलॉजीज वीआई यूज कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जब कोई पर्सन एज अ ट्रेनर बनना चाहे फॉर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, ओके। तो उसका मैं अवेयरनेस का पार्ट देखता हूँ अक्रॉस द कंट्री। 25 परिवर्तन सेंटर हैं हमारे, जिनमें जो उनके स्टेट में गांव गांव जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। मैं उसका पार्ट हूँ, मैं वो देखता हूँ पूरा, कहाँ कहाँ अवेयरनेस हो रही है, कितना बेनिफिट्स आया, और कैंडिडेट को कितना बेनिफिट मिला, क्या वो घर से बाहर निकला। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो इनेबल इंडिया का है, उस पे
हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ उनके वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, ये सब भी मेरा ही वर्क है। और अब तक मैंने कम से कम 22 स्टेट्स, हिंदुस्तान की 22 स्टेट्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। नाइस। आज जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, स्पेसिफिकली कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो क्योंकि आप भी कश्मीर से ही है, तो किन चीज़ों या किन स्किल्स की कमी आपको दिखती है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों में? अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। वाह। दैट इज ये अ जाहिर सी बात। क्यों नहीं ये है, मैं उसमें भी आता हूँ। हम्म, क्योंकि जैसा मैं कश्मीर में काफी विजिट्स कर चुका हूँ, काफी लोगों से मिला हूँ, तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? अवेयरनेस की कमी है। हम्म, ये देख नहीं सकता मतलब ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट्स उसको बोले जाते हैं कि वो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो देता है। वो अपने आप को नहीं पहचानता कि वो क्या कर सकता है। जैसे मैं शायद सर आपकी बात करूं, आप भी एक विजुअली इम्पेयर्ड है, आपको हम्म, जो शौक है वीडियोस, जैसे मैं आपके देखता हूँ वीडियोस यूट्यूब पे, हम्म, ब्लॉग्स आते हैं, काफी हम्म, चीजें आती हैं। क्या कोई कह सकता है एज अ विजुअली इम्पेयर्ड आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो, आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, अरे यार हम्म, नहीं, लेकिन आपने अपनी स्किल पहचानी। हम्म, दैट इज उस चीज की कमी है। आप कर सकते हो तो आपने उसको ग्रूम किया। स्किल तुम्हारे पास है, उसको ग्रूम करने की जरूरत है, और ग्रूम वो तभी होगी जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहले दिन वो स्टार्ट करते हैं, पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद उनको फिर समझ नहीं खत्म। आता है, वो उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, नहीं सीखेंगे। खत्म, टाटा, तो बाय बाय। इट टेक अ टाइम। इट ओके टेक्स सर। टाइम। तो अभी वक्त हुआ है अनएक्सपेक्टेड सवालात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या कभी बाय मिस्टेक खाना खाते वक्त आपने कोई कीड़ा खा लिया हो? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अगर ये घर का होगा तो श्योर है कि उसमें कीड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं काफी हॉस्टलों में रहा हूँ, काफी कंप्लेंट्स देखी हैं। ये मैं नहीं कह सकता, तो मिक्स वेज के साथ कॉकरोच भी होगा और खाया होगा। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शादी करने के बाद आप सेटिस्फाई हो कि नहीं? नहीं। यस। मैं तो वाह। कहूंगा कि ये एक लाइफ है, ये भी एक लर्निंग है, ये भी पार्ट, मेरी लाइफ का एक पार्ट है। नाइस। एक्चुअली जो आजकल की जेंजी है ना, तो डरते हैं शादी करने से। ओके, द लास्ट क्वेश्चन। बचपन में आपने जो आखिरी बड़ी चोरी की है वो कौन सी की है, क्या याद है आपको? ये फंस गया। एक काफी एक तो हो गया किसी की जेब से पैसे वैसे निकालना, वो तो मैं नहीं निकालता था। हम्म। मैं क्या काम करता था, अगर मार्केट में चीज मम्मी को पता है ये आलू फॉर एग्जांपल 10 रुपए के हैं, ओ। तो मैं 10 रुपए लेता था उनसे। हाँ, मैं लेकिन ढूंढ के लाता था ऐसी दुकान जहाँ पे वो 8 ही के मिले, है मुझे उसके लिए आधा किलोमीटर न चलना पड़े, मैं उधर जाके 8 रुपए के खरीद के 2 रुपए अपनी जेब में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हमारे कश्मीर में अवेयरनेस की बहुत कमी है। ये मैं ओनली नॉट अ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, एवरी डिसेबिलिटी विदाउट डिसेबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ, उनको भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। अगर किसी का बच्चा, भाई बहन, बेटा है, तो मैं जैसे कर पाया हूँ वैसे वो भी, भी उनके बच्चे भी कर कर सकते पाएंगे। हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर।